और चलिए शामिल होते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। आपके 17 आरएस है, 4 आईएएस है, क्यों बड़ी मछली आराम से तैर कर निकल जाए। सदस्य समाप्त करें प्लीज। और आपको मालूम है कि एसीबी पार्ट नहीं है, मतलब मैं पुलिस के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूं सभापति महोदय, ये ब्रूटल मेजोरिटी के कारण से, और मैं आपके आंखों से निकलता हुआ मेरे प्रति गुस्से को देखकर मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं। राजस्थान की लचर कानून व्यवस्था के कारण से आम आवाम दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है, और समय आने पर राजस्थान का आम आवाम खड़ा होकर आपसे वोट की चोट से आपको सीधा करेगा, और कल यूपी के परिणाम में भी आप पता लग जाएगा कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मखदूद मोइनुद्दीनवी का एक शेर है, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो पुलिस से संबंधित घोषणाएं इस सदन में की है, उस पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन प्रतिपक्ष के उपनेता ने आंकड़ों की बाजीगरी से सदन में जो बिंदु प्रतिपादित करने की कोशिश की है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कन्विक्शन का सिर्फ एक फिगर में आपके सामने कोट करके यह बताना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की पुलिस किस मुकाम पर खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, भारत की जो कन्विक्शन रेट है बॉडी ऑफेंसेस, इसमें कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 38.90% और राजस्थान का परसेंटेज है 56.80। मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 44.10 और राजस्थान का औसत है 59.70%। अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 24.80 और राजस्थान का माननीय सभापति महोदय औसत है 55.80। रेप में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 39.30 और राजस्थान का औसत है 45.40। 354 आईपीसी में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 27.90 और राजस्थान का एवरेज है 56%। 498 एआईपीसी में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 18.10% और राजस्थान का एवरेज है 40.90%। टोटल विमेन एट्रोसिटी में राष्ट्रीय औसत है 29.80% और राजस्थान का औसत है कन्विक्शन का 47.50%। टोटल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन नेशनल एवरेज है 45.10% और राजस्थान का एवरेज है 58.40%। टोटल क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय औसत है 42.40% और कन्विक्शन का राजस्थान का औसत है 48.70%। टोटल क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रीय औसत है 28.50% और राजस्थान का औसत है 43.20%। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई आंकड़ों पर चर्चा करने की बहुत गुंजाइश नहीं बचती। ये सही है कि 2020 की तुलना में 2021 में अपराधों के प्रकरण दर्ज करने में बढ़ोतरी हुई है, और वो इसलिए कि हमने राजस्थान की हर उस लड़की, हर उस महिला के भीतर यह आत्मविश्वास पैदा किया है कि उसके साथ जो गलत घटना हुई है वो पुलिस की चौखट पर जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको न्याय मिलेगा। और इतना ही नहीं, पहले माननीय सभापति महोदय परिवार के लोग संकोच किया करते थे कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी घटित हुई है, हम अगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे सामाजिक संदेश क्या जाएगा, बिरादरी क्या जाएगी। लेकिन राजस्थान के नागरिकों के मन में ये भरोसा इस सरकार ने पैदा किया है कि गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए।
किसी भी तरह के इस तरह की आशंकाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। और आज वही कारण है कि बड़ी तादाद में इस तरह की घटनाएं होने पर हमारी बहनें, हमारे लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय सभापति महोदय आगे आते हैं। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा राजस्थान के नागरिकों की तरफ से कि आज राजस्थान का नागरिक सबसे ज्यादा किस तरह के अपराध से पीड़ित है। माननीय सभापति महोदय, ऑनलाइन चीटिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, अगर पुलिस के पास भी अगर कोई फरियादी जाता है तो पुलिस भी इस बात की प्रयास करती है कि वो मुकदमा दर्ज उसको करना नहीं पड़े। क्यों? इसलिए कि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन अपराधों का पीछा कर सके। और इस बात की महती आवश्यकता थी कि राजस्थान की सरकार इस दिशा में कदम उठाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायल 100 एंड डायल 112 500 पुलिस मोबाइल इस बजट के अंदर प्रदान करने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, अब कमांड के जो 10,000 कैमरों की संख्या है उसको बढ़ा करके 30,000 करने की घोषणा की है। और जितने भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, सबके लिए अशोक गहलोत साहब ने यह बाध्य कर दिया है कि आपको अपने बाहर और जगह कैमरे लगाने पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, हर जिले के अंदर साइबर थाना खोलने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि पुलिस को आप वेल इक्विप करिए, संसाधन उपलब्ध कराइए। और साइबर क्राइम के लिहाज से भी अभी क्या है, आप एक प्रशिक्षण के आधार पर पूरी जांच करवा रहे हैं। एक कांस्टेबल को प्रशिक्षित कर दिया आपने और उसके जरिए आप उसके अन्वेषण की कोशिश करते हैं।